अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक और बड़ा इकदाम के उन्होंने 1 लाख मजदूरों के लिए जो है पंजाब मजदूर कार्ड का इजरा कर दिया है। तो पंजाब में 12 लाख गरीब मजदूरों के लिए पंजाब मजदूर कार्ड का इजरा बाकायदा तौर पर वो कर दिया गया और पंजाब सोशल सिक्योरिटी जो है से ये रजिस्टर 12 लाख मजदूर और इनके 68 लाख लहाइकीन मुस्तफीद होंगे। मजदूर कार्ड के तहत पंजाब बैंक के ताउन से अकाउंट खोले जा रहे हैं और यही बताता चलूं कि सूबे के गरीब मजदूरों के लिए मजदूर कार्ड का इजरा कर दिया गया है। पंजाब मजदूर कार्ड से वर्कर्स को माली फायद की बरवक्त अदायगी हो सकेगी और इसकी ऑनलाइन तस्दीक होगी। मजदूर जो है इस कार्ड का एटीएम कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। मजदूर कार्ड को एटीएम, मोबाइल वॉलेट अकाउंट और शनाख्ती कार्ड शनाख्ती के कोड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो कार्ड के जरिए वर्कर्स और इसके अहले खाना से मुतल्लिक डाटा भी जो है वो मैसर हो सकेगा। मजदूर कार्ड से 11 इकसाम की माली मराहत के अलावा इलाज और मुआवजा की जदीद सहूलियात भी मैसर आएंगी और दुकानों और स्टोर्स पर जो है कार्ड स्विप की सहूलत भी मौजूद होगी। तजारती मकामात पर रियायत भी दी जाएगी। इस इकदाम का मकसद मजदूरों को सेहत, तालीम और इन्हें माली तौर पर मुस्तहकम करना है। और देखेंगे खैर अभी इस वक्त हमारा जो मुल्क है आप लोग जानते ही हैं कि इस किस्म की जो है माली इमदाद या बहुत सारे इस किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं मुल्क में भारी है, क्योंकि इस वक्त किसी भी किस्म का कोई रिलीफ देने के मूड में नहीं है हुकूमत, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा नहीं है तो ये कहां से इस किस्म की जो है वो पॉलिसीज देंगे। लेकिन फिर भी कोशिश की है इन लोगों ने, तो अल्लाह करे कि ये पॉलिसीज जो है ये एक रजिस्टर हो ताकि गरीब बंदों के लिए आसानियां पैदा हो जिंदगी में। जैसा कि दुनिया में बाकी जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं गरीब तबके को साथ लेके चला जाता है, यहाँ पे गरीब तबके को सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप सब लोग जानते हैं क्योंकि हमारे इस वक्त मुल्क के कैसे हालात चल रहे हैं। तो लेकिन अल्लाह करे कि यहाँ पे भी हमारे यहाँ भी कोई बराबरी का कानून हो जिससे हम लोग सारे सुख का सांस ले सकें और मुसलमान भाई भाई बन के आगे चल सके। तो पाकिस्तान जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा है अमजद खान नियाजी का कहना है कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इंतखाबात से मुतल्लिक बयान तोड़कर पेश किया जा रहा है, तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है, क्योंकि उसको उनकी जो कुछ जो चंद चीजें हैं वो आगे लाकर तो बंदों को बताई जा रही हैं। तो अमजद नियाजी ने कहा कि सदर जो है आरिफ अलवी के बयान के एक हिस्से को चलाकर लोगों को गलत जो है वो पेश किया जा रहा है। लोगों को चाहिए कि पूरा बयान सुने और फिर इस पर तबसरा करें। अमजद नियाजी ने कहा कि सदर ममलकत ने इस हवाले से एक वजाहती बयान भी दिया है। जब उन्होंने कोई भी बयान दिया है तो उसके बाद उनको उसकी वजाहती बयान देना पड़ा है, क्योंकि उनका जो भी बयान आया है तो थोड़ा सा लूज कह लें या ढीला ढीला सा होता है, इसलिए वो वजाहत नहीं कर पाते। तो इसलिए उनको उस बयान की जो है वजाहत करने के लिए उसको सही रुख पे लेके जाने के लिए फिर दोबारा से उनको बयान देने पड़ते हैं। इनका ये कहने का मकसद है। तो लेकिन खैर बिगड़ती हुई सूरत हाल में और इस किस्म के हमारे सदर के बयानात पे लोग उल्टी साइडों पे इनको लेके जाने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को गुमराही की तरफ लेके जाया जाए। तो लिहाजा हम लोगों को इस गुमराही के रास्ते से निकलकर हमें किसी बेहतरी के रास्ते पे चलना चाहिए और तभी हमारी कामयाबी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है और हम भी कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दीजिए।